आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी IQ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरे रामा हरे कृष्णा। आज हम बात करेंगे द्वारका की, भगवान कृष्ण की। मैंने दोस्तों बहुत सारे स्पिरिचुअल टेक्स्ट पढ़े हैं। भागवत गीता मुझे मतलब एक तरीके से अभी तक जितने भी टेक्स्ट है, जितनी भी किताबें, जो भी मैंने पढ़ा है, भागवत गीता सबसे इंपॉर्टेंट है। उसमें मैं लेसन्स भी ले रहा हूँ। तो आज हम बात करेंगे द्वारका की। मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था तो मुझे ऐसा लगा, हिस्ट्री चैनल की डॉक्यूमेंट्री, मुझे ऐसा लगा इस पे लेक्चर बहुत ज्यादा अनिवार्य है। द्वारका कितना खूबसूरत था, कितना प्रसिद्ध था। भगवान कृष्ण की नगरी द्वारकाधीश भगवान कृष्ण को ही बोला जाता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, शहर में कोई राजा नहीं है। डेमोक्रेसी यहां पे है। भगवान कृष्ण सिर्फ और सिर्फ रखवाले थे। मेरिटोक्रेसी थी यहां पे। तो आज हम बात करेंगे द्वारका की। देखिए, द्वारका को बोला जाता है कि एक महान शहर था, एक समृद्ध शहर था। गुजरात में है द्वारका, आपको पता ही है। सौराष्ट्र में एक साइड अगर आप देखेंगे तो सब बंजर है और एक साइड बहुत हरा भरा है। तो द्वारका एकदम वहीं पे ही आता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सिटी है। बगल में अरेबियन ओशन है। और द्वारका जो है, ये एक ऐसा क्या कहते हैं कि चमत्कारी शहर है, जहां पे गोमती नदी भी आपको मिलेगी और समुद्र भी मिलेगा। एरियल व्यू इतना इतना खूबसूरत है कि क्या बताएं। समुद्र और नदियों का यहाँ पे गोमती नदी अल्टीमेटली समुद्र में, सारी नदी समुद्र में ही मिलती है वैसे तो गोमती नदी जो है वो समुद्र में ही मिलती है। तो यहाँ पे नदी को भी आप देखेंगे और समुद्र को भी आप देखेंगे। अब ऐसा बोला जाता है कि द्वारका जो है वो समुद्र में मिल गया। लॉस्ट सिटी ऑफ द्वारका। अभी कुछ फेक इमेजेस भी चली थी कि समुद्र के अंदर बड़े बड़े पिलर्स, मूर्तियां, लेकिन दोस्तों ये फेक इमेजेस हैं। आर्कियोलॉजी यहाँ पे बहुत सारे रिसर्च हुई है। हाँ बिल्कुल, एविडेंस मिले हैं, स्तंभ मिले हैं, दीवारें मिली हैं कि एक समय पे द्वारका बहुत खूबसूरत रहा होगा। लेकिन दोस्तों अभी तक कोई कंक्लूजन नहीं जुटाया जा पाया है। अलग अलग निष्कर्ष हैं, अलग अलग एक्सपर्ट्स अलग अलग अपनी राय दे रहे हैं, जो जिस तरीके से रिसर्च हुई है। ये हमारी यूपीएससी की टेस्ट सीरीज, आप इसको ज्वाइन करें। अब देखो, मैं इतना बढ़िया लेक्चर ले रहा हूं, ये आपका फर्ज बनता है कि आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करें, क्योंकि मैं अपडेट्स डालने वाला हूं। मार्च में ट्रैवल करूंगा और फोटोज पे तो आपके जबरदस्त कमेंट आता है। ये है भव्य मंदिर, द्वारका का भव्य। अरे यार, लाइट ही चली गई, कोई बात नहीं, इन्वर्टर ऑन है। तो इस पे हम बाद में आते हैं। अभी पहले आप इन सब पे हम अभी आएंगे। ये लाइट हाउस है द्वारका का, बहुत ही खूबसूरत, और ये आपका सुदामा ब्रिज है। तो द्वारका की बात करें दोस्तों, द्वारका जो है, द्वारका चार धामों में से एक है, ये आपको पता ही है। हमारे भारतवर्ष में हिंदुइज्म को एक करना बड़ा इंपॉर्टेंट था। हिंदुइज्म में भी सेक्ट है, तो महान आदि शंकराचार्य, जिनकी बायोग्राफी, जिनकी टीचिंग्स मैंने कवर की है। मेडिवियल हिस्ट्री में जब इधर भक्ति मूवमेंट शुरू हो गया था, इन सब पे लेक्चर्स मैंने लिए। मैं आपको बता दूं, जो भी मैं बता रहा हूं सब पे लेक्चर्स हैं। लाखों लाखों रिव्यूज आए उस पर, आप जरूर देखिएगा। तो वो विभाजित होता दिख रहा था, और भी धर्म आ गए थे। तो हिंदुइज्म को एक करने के लिए अद्वैत सिद्धांत, चार धामों की स्थापना की गई। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, चारों दिशाओं को एक करने की कोशिश की गई। तो अब पहला धाम कौन सा है? बद्रीनाथ, जो कि नॉर्थ में, उत्तर में है। दक्षिण में जाएंगे तो रामेश्वरम। पश्चिम नहीं, पूरब में जाएंगे तो जगन्नाथ, जगतनाथ, जगत के नाथ। और पश्चिम में जाएंगे तो द्वारका। ये चार धाम है। भगवान विष्णु की यहां पे पूजा होती है। ऐसा बोला जाता है कि बद्रीनाथ में भगवान विष्णु ध्यान लगाते हैं, रामेश्वरम में भगवान विष्णु नहाते हैं, जगन्नाथ में भगवान विष्णु भोजन करते हैं, और द्वारका में भगवान विष्णु राज करते हैं। भगवान कृष्ण, कृष्ण जो है, देखिए भगवान कृष्ण, मैं आपको चलिए स्टोरी बताता हूं, पहले आप ये समझिए। कृष्ण, भगवान कृष्ण के बारे में जानिए। देखिए, भगवान कृष्ण एक लिबरेटर है, टीचर है, सेवियर है। एवरीथिंग इज भगवान कृष्ण। हरे रामा हरे कृष्णा। इस कलयुग में अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो भगवान कृष्ण का नाम जपो। भक्ति, भक्ति योग, ज्ञान योग, हठ योग, कर्म योग। तो भक्ति योग बेसिकली आप ध्यान लगाएंगे, भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाइए। ध्यान लगाएंगे तो आपकी कॉस्मिक एनर्जी अलाइन हो जाएगी। आपके अंदर जो आत्मा है वो एक्चुअली जीवित है ना, लेकिन आप प्रकृति, मैटर, जो ये सारा संसार है, आप इसमें लिप्त हो गए हैं, जिसकी वजह से आप ओरिजिनलिटी को देख ही नहीं पा रहे। भागवत गीता यही बताती है कि बेटा जीवित रहो। जीवित मतलब एकदम कॉन्शियस रहो। ये बिल्कुल ध्यान में होना चाहिए कि कितना भी, जो भी ये सब कुछ चल रहा है ना, वो एक्चुअली एक छलावा, एक मिथ्या है। सच तो कुछ और है।
और सच है भगवान कृष्ण जिनकी भक्ति से आपको मोक्ष मिलेगा, आपको परम ब्राह्मण की प्राप्ति होगी। ब्राह्मण यहां पे कास्ट से नहीं है, ब्राह्मण वो है जो है भी नहीं भी, वो जो पूरा संसार सब कुछ चला रहा है, जो कण कण में है, वो है ब्राह्मण। एक एनर्जी, एक डिवाइन, एक सुप्रीम इसको बोला जाता है। बट खैर वो एक अलग है, हिंदुइज्म पे मैंने लेक्चर लिया, आप देखिएगा। तो भगवान कृष्ण की बात करें, देखिए 4 युग है। सबसे पहले है सतयुग, जब धर्म के 4 पैर हुआ करते थे। फिर आता है त्रेता युग, धर्म का 1 पैर गया, और इस धर्म को यहां पर गाय से दर्शाया गया, जैसे गाय के 4 पैर वैसे धर्म के 4 पैर। फिर आता है द्वापर युग, फिर कलयुग। द्वापर युग, त्रेता युग की बात करें तो त्रेता युग में लिखी गई रामायण, है ना, भगवान राम विष्णु के अवतार थे। द्वापर युग की बात करें तो द्वापर युग में लिखी गई महाभारत। और जैसे ही भगवान कृष्ण बैकुंठ लौटे, कलयुग शुरू हो गया। द्वारका एक्चुअली महाभारत टाइम का शहर है, ये मथुरा, ये कंस टाइम का शहर नहीं है। स्टोरी ये है, भगवान कृष्ण की स्टोरी ये है, उग्रसेन जिसका बेटा था कंस, वो मथुरा पे राज किया करता था। कंस की बहन थी देवकी। कंस बहुत ही क्रूर राजा था, बहुत ही ज्यादा क्रूर, हर किसी पे वो अत्याचार करता था। तो देवकी से, लेकिन सिर्फ उसकी बहन थी देवकी जिसे वो बहुत प्यार करता था। देवकी की शादी होती है वासुदेव से। अब कंस बहुत खुश, कंस देवकी और वासुदेव जिस दिन शादी हुई उस दिन उनको ससुराल ले जा रहा था। लेकिन हुआ क्या, एकदम से आकाशवाणी होती है और कंस को यह पता चलता है कि इतना खुश मत हो कंस, तुम देवकी और वासुदेव को ससुराल ले जा रहे हो, 8वां पुत्र तुम्हारी मौत का, देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। कंस तो कंस है, बहुत ही क्रूर राजा, मूड खराब हो गया, तुरंत तलवार निकाल ली, देवकी को मारने चला गया। वासुदेव ने प्रार्थना की कि मत करिए ऐसा, ये आप पाप कर रहे, शादी के दिन आप मार देंगे। कंस ने जीवन दान दे दिया, लेकिन एक शर्त पे, कंस और देवकी को वापस मथुरा ले गया। कंस देवकी और वासुदेव को वापस मथुरा ले गया और जेल में डाल दिया, और यह बोला कि तुम्हारे सारे पुत्रों को मैं मार दूंगा, जब तक तुम्हारे 8 के 8 पुत्र मैं खत्म नहीं कर देता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। आकाशवाणी हुई थी ना, दिव्य दर्शन। पहला पुत्र होता है देवकी, और ये सब कारागार में हुए थे, देवकी और क्या कहते हैं वासुदेव का। मार दिया कंस, तुरंत ले जाता था, जैसे ही पैदा हुआ पुत्र को ले जाता था, मार देता था। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां पुत्र बलराम। तो बलराम कुछ ऐसी दिव्य शक्ति थी कि वो एनर्जी जो है वो चली गई रोहिणी के पास, तो बलराम बच के निकल गए। ठीक है, बलराम को भी भगवान ही माना जाता है, तो बलराम मां से बच के निकल गए एनर्जी के थ्रू। और फिर यह पता चलता है कंस को कि 7वां बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। अब 8वां बच्चा, जब 8वां पुत्र जब पैदा होने वाला, भगवान कृष्ण जब स्वयं जन्म लेने वाले थे, तब यहां पे भगवान विष्णु स्वयं अवतरित हुए। और भगवान विष्णु ने यह बोला देवकी और वासुदेव से कि मैं तुम्हारी कोख से जन्म लेने वाला हूं, मैं 8वें पुत्र के रूप में तुम्हारे पास आऊंगा। तो वासुदेव और देवकी बहुत खुश। जब भी देखिए हिंदुइज्म के हिसाब से जब भी पाप बढ़ता है भगवान विष्णु अवतरित होते हैं, भगवान कृष्ण का जन्म होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, भगवान कृष्ण भगवान के रूप में नहीं जन्मे थे, भगवान राम भी भगवान के रूप में, ये सब ह्यूमंस थे। और ये बहुत बड़ी सीख है गीता की, ह्यूमन मैनिफेस्टेशन है भगवान कृष्ण, याद रखना ये बात। इंसान के रूप में जन्मे थे भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण एक्चुअली में लास्ट में क्या हुआ था, गांधारी के श्राप से भगवान कृष्ण के पूरे खानदान का नाश हो गया था, पूरा कुल खत्म हो गया था। द्वारका जो है, द्वारका समुद्र में क्यों समाई, गांधारी का श्राप था ना। तो भगवान कृष्ण को पैर में तीर लगा था, जिसकी वजह से वो बैकुंठ गए, यानी कि भगवान कृष्ण की मौत हुई, दैट मींस वो ह्यूमन थे। तो ह्यूमन मैनिफेस्टेशन थे, ये कभी मत भूलना। तो यही एक बहुत बड़ी सीख है कि कोई भी इंसान भगवान हो सकता है, तो बस अच्छा काम करते रहो। भगवान इंसान के ही रूप में आता है, जो इंसान अच्छा काम करता है, धर्म की स्थापना करता है, वो भगवान है। बस ये सबसे बड़ी सीख है। तो अब हुआ क्या कि भगवान कृष्ण का जन्म होता है। तो जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, एकदम से सारे सेवादार सो गए, जंजीरें खुल गई, सारे दरवाजे खुल गए। उस समय बहुत तूफानी रात थी। और फिर वासुदेव भगवान कृष्ण को टोकरी में रख के ले जाते हैं, और उनकी, भगवान कृष्ण, बहुत बारिश हो रही थी, भगवान कृष्ण की रक्षा करता शेषनाग, जिनको विष्णु ने भेजा था। यमुना नदी बट जाती है और वासुदेव को रास्ता दिया जाता है। वासुदेव जाते हैं, भगवान विष्णु ये बोलते हैं कि तुम जाओ गोकुल और वहां पे यशोदा के पुत्र से तुम इनको बदल लो। तो वासुदेव गए, वासुदेव यशोदा की पुत्री थी, उनसे बदल के भगवान कृष्ण को यशोदा के पास रखा है। तो अब पुत्री को वो वापस लेके आए जो यशोदा की थी।
वासुदेव वापस कारागार में आ गए। कंस को पता चला कि पुत्र हुआ है। कंस फिर से दौड़ा दौड़ा गया, लेकिन इस बार पुत्री थी, आठवां, मतलब क्योंकि बच्चा तो उन्होंने बदल लिया था। तो जैसे ही कंस ने बच्ची को मारना चाहा, वो बच्ची एकदम से दुर्गा मां के रूप में आ गई और बोला कि कंस, तुम्हारा काम खत्म हो गया है, क्योंकि तुम्हारे काल ने जन्म ले लिया और वो गोकुल में पल रहा है। फिर उसके बाद भगवान कृष्ण की बहुत सारी कहानियां मथुरा में हैं, आपको पता ही है। बहुत नटखट थे, माखन खाते थे। तो उसके बाद कंस का बाद में वध किया, भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया। और फिर हम ये देखते हैं कि भगवान कृष्ण, अब देखिए कंस का चैप्टर खत्म, लेकिन फिर एक नया चैप्टर शुरू होता है जरासंध का। जरासंध ने मथुरा पे 18 बार अटैक किया था। अब भगवान कृष्ण भी परेशान, और जरासंध का वध किसने किया था? तो जरासंध को किसने मारा था? भीम ने। तो हुआ क्या कि भगवान कृष्ण जो थे, तो अब जरासंध ने 18 बार अटैक किया था मथुरा पे, तो बार बार परेशान हो गए थे भगवान कृष्ण। तो भगवान कृष्ण ने अपने सब जनमानस के साथ वो शिफ्ट हो गए द्वारका। तो द्वारका को भगवान कृष्ण ने ही बसाया, और स्वर्ण नगरी थी ये, बहुत ही खूबसूरत था द्वारका उस समय। ठीक है, तो ये कहानी है। अब द्वारका महाभारत की, देखिए मथुरा जो है वो कंस वाला चैप्टर, महाभारत जहां से स्टार्ट होती है, जब महाभारत शुरू हुई तो भगवान कृष्ण द्वारकाधीश थे, द्वारका के राजा थे। तो यहां पे दो शहर हमको मिलते हैं, और द्वारका का गीता में भी हमको मिलता है, वेदों में भी हर जगह द्वारका का जो उल्लेख है वो मिलता है। ठीक है, तो द्वारका का मतलब ये द्वार का, गेटवे टू हेवन, जो कि गुजरात में है। और द्वारका में ही खूबसूरत बीचों बीच, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये द्वारका का, ये 90s की 20th सेंचुरी की फोटो है, जब द्वारका इस तरीके से लगता था, लेकिन आज तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, ऐसा लगता है द्वारका। और आप देख सकते हैं, हालांकि ये बड़ी गंदगी है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं कि ध्वज जो है, द्वारका के शिखर पे ध्वज हमेशा आपको मिलेगा। ध्वज जो है वो एक किंगडम का प्रतीक होता है। ये बहुत ही खूबसूरत, ये आप देख सकते हैं ना, द्वारकाधीश बीचों बीच है मंदिर, यहीं पे ही तो लोग पूजा करने आते हैं। कण कण में यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बसते हैं। 38,000 की सिर्फ पॉपुलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट टूरिस्ट साइट है। लोग आते हैं यहाँ पे, भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। 60 से ज्यादा स्तंभ हैं, और ये जो आप दीवारें देख रहे हैं ना, यहाँ पे भगवान और पक्षी जानवरों की आकृतियां बनी है, बहुत ही खूबसूरत। और गर्भगृह में शिखर इनका बहुत ऊंचा है, नगर स्टाइल में इसको बनाया गया। ये सब मैंने कवर किया ऑलरेडी, डिफरेंट टाइप ऑफ आर्किटेक्चर आप देखिएगा। और ध्वज को 4 बार यहां पे बदला जाता है। यहां पे जो ध्वज है, शिखर पे जो ध्वज है ना, एक ही परिवार, जेठवा परिवार इसको बदल रहा है, इसको सिल रहा है, और बदलता भी एक ही परिवार है, 1960 से चलता आ रहा है। ध्वज को 4 बार बदला जाता है दिन में। लेकिन आपको एक और बता दूं कि यहां पे ध्वज मनोकामनाओं को पूरा करता है। कैसे? आप भी ध्वज बदलवा सकते हैं, 1-2 लाख रुपए लगते हैं, लेकिन जो भी पैसा आता है दोस्तों, वो मंदिर के ही काम के लिए यूज होता है, लोगों को रोजगार देने के लिए यूज होता है। तो यहां पे एक ध्वज को, जैसे मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि आपकी कोई मनोकामना पूरी हो, आपके पास पैसे हैं, आप द्वारका में जाएंगे, आप एक रिक्वेस्ट डालेंगे कि मुझे अपने नाम से, अपने आपके नाम से नहीं, लेकिन ध्वज फहराना है, तो आपकी बिल्कुल रिक्वेस्ट नोट की जाएगी। लेकिन नंबर 2-3 साल बाद आएगा, क्योंकि वेटिंग चलती है यहां पे, इतनी ज्यादा आस्था है। ठीक है, तो ये है ध्वज की कहानी। बहुत सारी कहानी है दोस्तों द्वारका की। अब ये तो आप देख ही सकते हैं मंदिर, ठीक है, ये सुदामा टेम्पल बहुत ही खूबसूरत। ये दोस्तों, ये गोमती नदी है, और ये है रिवर। एरियल व्यू में ये लाइट हाउस है द्वारका का, ठीक है, देखा, बिल्कुल समुद्र के किनारे है द्वारका मंदिर। अब उसके बाद दोस्तों, ये तो चलिए द्वारका की बात होगी। अब द्वारका की बात करें दोस्तों, तो द्वारका को कई बार, द्वारकाधीश जो टेम्पल है, इसको कई बार बनाया और बिगाड़ा गया है। देखिए, आदि शंकराचार्य ने, मैंने अभी बताया कि स्थापना की, द्वारका की स्थापना की आदि शंकराचार्य ने। उसके बाद दोस्तों 8th सेंचुरी में ही हुआ। उसके बाद दोस्तों जब वक्त आगे बढ़ा तो मुस्लिम इन्वेजन हुआ। मुस्लिम इन्वेजन में भी द्वारका बिल्कुल, ये जो मंदिर था बिल्कुल ठीक ठाक था। यहां पे राजपूतों ने इसकी रक्षा की, राजपूतों ने मंदिरों का निर्माण कराया। फिर ये मुगलों के पास गया। अब दोस्तों, जो गुजरात सल्तनत थी, ये पूरी, सब मैंने ये भी हिस्ट्री कवर की, गुजरात सल्तनत थी, तो वहां का जो रूलर था, बहुत ही इंपॉर्टेंट, महमूद बेगड़ा, उसने द्वारका को खत्म कर दिया, तोड़वा दिया, तोड़ दिया। फिर उसके बाद मुगल्स है, मुगल्स के पास गया। यहाँ पे मराठा है, मराठाओं ने रूल किया, तब थोड़ा निर्माण हुआ। अब ब्रिटिशर के टाइम पे बड़ी बुरी हालत हो गई थी। 1857 में मंदिर को बहुत क्षति पहुंची थी, लेकिन 1861 आते आते मंदिर का दोबारा निर्माण गायकवाड़ के साथ मिलकर मंदिरों का, इस मंदिर का दोबारा निर्माण कराया गया। 1960 में, 1960 में जब भारत आजाद हो गया,
1947 में वैसे आजाद हुआ था, लेकिन 1960 में एक कमेटी बनाई गई, द्वारका एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी, और ये मंदिर उन्हीं को ही सौंप दिया। आमतौर पे जो भी मंदिर होते हैं वो कमेटी के पास ही होते हैं, वही उसकी देखरेख करते हैं। अगर आर्कियोलॉजी की बात करें तो 1963 से ही यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल जो कंस्ट्रक्शन है वो होने लगा। 1990 आते आते यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट समुद्र में भी गए। द्वारका से कुछ ही दूर 560 मीटर लंबी दीवार मिली है, बहुत लंबी दीवार मिली है। महाभारत के अनुसार द्वारका के 50 स्तंभ थे, जिसमें से 30 खोज निकाले गए हैं। और ये भी बोला गया, देखिए एक्चुअली क्या, मैं आपको थोड़ी कहानी बताता हूं कि ये शुरुआत कहां से हुई। शुरू से ही बोला जा रहा था कि द्वारका जो है वो समुद्र में समा गई है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ ये फली फूली है ना, और यहां से ट्रेड भी होता था बहुत ही ज्यादा। कहते ना, भारत का एक प्रतीक था, भारत की समृद्धता का एक प्रतीक था। आज भी द्वारका में दोस्तों गुरुकुल स्टाइल ऑफ टीचिंग दी जाती है। यहाँ पे वेदों को पढ़ाया जाता है, यहाँ पे वैदिक मैथ्स पढ़ाई जाती है, साइंस पढ़ाई जाती है, आज भी द्वारका में आप देखेंगे ये। तो जब महाभारत खत्म हुई, आपको पता है ना, महाभारत जब खत्म हुई तो कौरवों को स्वर्ग मिला था, पांडवों को नर्क मिला था। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो जब महाभारत खत्म हुई, अब आपको पता है कि कौरव सारे मर गए, मार दिया, ठीक है। भगवान कृष्ण और बाकी पांडवों को सारा राजपाट सौंपा गया। लेकिन गांधारी के तो बच्चे थे ना, गांधारी के तो कौरव बच्चे थे, वो भी बड़ी मिन्नतों से प्राप्त हुए थे। तो गांधारी ने ये श्राप दिया भगवान कृष्ण को कि तुम्हारे सारे साम्राज्य का विनाश हो जाएगा और तुम्हारा शहर जो है वो समुद्र में समा जाएगा। अब भगवान कृष्ण ह्यूमन मैनिफेस्टेशन थे, और यही हुआ भगवान कृष्ण के साथ। भगवान कृष्ण का द्वारका जो है, द्वारकाधीश, द्वारका जो है, द्वारका शहर, वो पूरा समुद्र में समा गया। तो उसके अवशेष मिले हैं, यस। साइंटिस्ट जब गए, भगवान कृष्ण ने, जैसे आज का आधार कार्ड है ना, भगवान कृष्ण ने अपने जो वहां पे वासी थे, द्वारका वासी, उनको सील्स दी थी ताकि उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। तो भगवान कृष्ण ने सील्स, और वो सील्स को डिस्कवर किया गया है समुद्र में। गहने, बर्तन, कुछ अवशेष तो 10,000 से 15,000 साल पुराने हैं। लेकिन दोस्तों कोई अभी तक एक प्रॉपर कंक्लूजन नहीं आ पाया है। ये जो रहस्य है ये अभी तक रहस्य बना हुआ है कि लॉस्ट सिटी ऑफ द्वारका समुद्र के अंदर है तो कहां है। फेक इमेजेस पे आप मत जाइएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं। कार्बन डेटिंग हुई डेब्रिस की बहुत अच्छे से, तो ये पता लगा है कि बहुत 9,500 साल पुरानी है, यानी कि द्वारका बहुत पुराना है भाई। इंडस वैली सिविलाइजेशन अगर आप देखो तो वो कितना 5,500 साल पुरानी है। इंडस वैली सिविलाइजेशन 3300 बीसी में और 1900 बीसी तक, मतलब 1400 सालों तक रही। लेकिन द्वारका उससे भी पुरानी है और साथ में ही फली फूली। तो द्वारका, महाभारत, भागवत गीता, हरिवंश, हर जगह, स्कंद पुराण, हर जगह आप देखेंगे। अब विष्णु, भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार है तो वो तो खैर विष्णु पुराण में तो होगी ही होगी। हमारे 18 पुराणों में ज्यादातर में आपको द्वारका का मेंशन मिलता ही मिलता है। महाभारत तो ये बताता है कि द्वारका में 9 लाख से ज्यादा रॉयल पैलेस थे। द्वारका के 33 किलोमीटर दूर एक आइलैंड है जिसको पेट द्वारका बोला जाता है। यहां पे अगर बात करें तो भगवान कृष्ण जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारका से करते थे, लेकिन फैमिली यहां पे रहती थी। जो 16,000 पट रानियां थी ना भगवान कृष्ण की, वो यहां पे ही रहती थी। अब 16,000 आप ऐसे मत देखिए, देखिए भगवान कृष्ण इतने महान थे। अगर उस समय कोई भी, जैसे विधवा होना बड़ा खतरनाक होता था, है ना, क्योंकि समाज जो है आपको बिल्कुल नकार देता था, और वो, तो भगवान कृष्ण उन रानियों को अपना नाम दे देते थे कि तुम मेरा नाम ले लो। ये कितनी बड़ी बात है ना। तो विधवा नहीं कहलाती थी। बहुत, यह बहुत छोटी छोटी स्टोरीज है, बट फिलहाल हम उसमें नहीं जाते हैं। तो भगवान कृष्ण जो है, भगवान कृष्ण की 8 रानियां भी थी, पटरानियां भी थी। तो भेड़ द्वारका में भगवान श्री कृष्ण का परिवार रहता था। फिर भगवान श्री कृष्ण की जो वाइफ थी, जो बीवी थी, रुक्मणी, उनका मंदिर अलग है, ध्यान दीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश हैं, वो द्वारका में है। उनके चतुर्भुज की पूजा की जाती है। 4 हाथ चतुर्भुज, एक हाथ में पद्म है, एक हाथ में गदा है, एक में शंख है, एक में चक्र है। 4 आरतियां होती हैं, 4 बार आरतियां। सबसे पहले होती है मंगल आरती, जब भगवान श्री कृष्ण को जगाया जाता है। फिर होती है श्रृंगार आरती, तब उनका श्रृंगार किया जाता है। फिर उसके बाद संध्या आरती और फिर शयन आरती। 11 बार भोग लगाया जाता है। लेकिन माता रुक्मणी का मंदिर अलग है। अब देखिए, इस पे भी बहुत सारी स्टोरीज हैं। ऐसा बोला गया कि एक श्राप मिला था कि भगवान कृष्ण और रुक्मणी साथ में नहीं रह सकते। फिर ऐसा भी बोला जाता है कि सास और बहू में नहीं पड़ती थी, देवकी और रुक्मणी में नहीं पड़ती थी, तो इसीलिए अलग अलग हैं। बट एनीवे, जो भी है, यहाँ पे फीमेल ऑटोनॉमी को दर्शाया गया है कि आप अलग रहो, हम अलग, मेरी भी एक अस्तित्व है। देखिए, यही हिंदुइज्म की खासियत है। वुमेन एम्पावरमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये, अब मंदिर की बात करें दोस्तों, तो मंदिर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। 5 मंजिला मंदिर है, 60 से ज्यादा स्तंभ है, शिखर 40 मीटर ऊंचा है।
हमेशा यहाँ पे ध्वज जो है वो लहराता रहता है। तो द्वारका बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। दो यहाँ पे मुख्य द्वार हैं, एक है मोक्ष द्वार और एक है स्वद्वार। स्वद्वार स्वद्वार में यहाँ पे 56 सीढ़ियां हैं, है ना। और जैसा कि मैंने बताया कि शहर को बहुत अच्छे से प्लान किया गया है। टोटल 6 सेक्टर्स हैं। 6 सेक्टर्स को फिर रेसिडेंशियल कमर्शियल एरियाज में डिवाइड किया गया है। और बहुत ही चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, गार्डन्स हैं, आर्टिफिशियल लेक्स हैं, मैंने बताया ना। और ये बोला जाता है कि 9000 साल पहले इट वॉज एक्चुअली सबमर्ज। तो एक सपनों का शहर है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि भगवान कृष्ण यहां पे कण कण में बसते हैं। आज भी सबका यही मानना है और ये सच भी है कि भगवान कृष्ण इस शहर की रक्षा करते हैं। द्वारका जाइए आप, जिस जाओगे वापस आने का पहली बात तो मन ही नहीं करेगा। अलग ही रौनक है। और रौनक क्या बताती है, जिस शहर में रौनक होगी, जैसे बनारस, भले ही वहां पे छोटी छोटी गलियां हैं, सड़कें चौड़ी चौड़ी नहीं है, लेकिन रौनक बहुत ज्यादा है। तो कुछ शहर ऐसे हैं ना जहां पे सच में भगवान बसते हैं, इसीलिए वहां के लोगों में इतना तेज और इतनी रौनक है। और भगवान कृष्ण से साक्षात मिलिए, साक्षात दर्शन देंगे वो आपको। तो ये लेक्चर था द्वारका पे, द मिथिकल सिटी ऑफ द्वारका। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, 13,400 सब्सक्राइबर है, किसी को ज्वाइन करिएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।